अस्सलाम जवाद हफीज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज हमारे साथ हैं जमाल खान साहब। जमाल खान साहब डॉक्टर हैं बेसिकली। और ये हम नहीं बताएंगे ये किस इलाके में है, इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू भी है। जमाल साहब ने मेरी वर्कशॉप ली, 2 फरवरी वाली वर्कशॉप में ये शामिल थे। तो इन्होंने कहा कि जी आपने हमें कहा था कि जो आपकी वर्कशॉप की इन्वेस्टमेंट होती है जब वो पूरी हो जाए तो एनी टाइम यू कैन टेक सेशन। तो पहले तो ये बताएं, इन्होंने सिर्फ 40,000 से काम की शुरुआत की और अभी कई चीज़ें इनको सीखने की ज़रूरत थी जो मैं समझता हूँ कि इन्होंने सही नहीं की। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक अच्छा जो कहते हैं कि पैसा वो बनाया और उसमें ये अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो जमाल खान साहब पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने वाकई पैसे पूरे कर लिए। जी सर, जो आपने बताया था उस पे चल के मैंने सेशन के पैसे पूरे किए, इसीलिए दोबारा वापस आपके पास उसके बाद लगने के इनकी लिए। एक सेविंग है, हम इसको इसलिए कि इनकी सेविंग मैं नहीं बताना चाहता, कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर है। उन्होंने कहा था कि जी मेरा चेहरा ना दिखाएं, मैं गुफ्तगू में शामिल हो जाता हूँ। इनकी समझिए कि 100 रुपया महीने की सेविंग है। हम 100% को 100% ले लें, 100 रुपया इनकी महीने की सेविंग है। तो इनके साथ हमने सिर्फ डिस्कस किया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि अभी इनकी 22-25 साल इनकी नौकरी फर्ज करें इनको रेगुलरली पेमेंट करेगी। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का नाम तो आजकल सबने लेना शुरू कर दिया है और लोग बोलते भी हैं, लेकिन उसे करना कैसे है? उसे करना ये नहीं होता कि ब्लाइंडली आप उसको खरीद लेते हैं। उसके 3-4 स्टेप्स हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि सिप के स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप उसके अंदर ये है कि आप जब तजर्बा हासिल कर लेते हैं खरीदने बेचने का, तो फिर आप हर क्वार्टर पे एक लिस्ट चेक करते हैं कि कोई कंपनियां जिनके अंदर आपको एंटर होना चाहिए, कोई कंपनियां जिनके अंदर आपको मेंटेन करनी चाहिए पोजीशन, और कोई कंपनियां जिनमें से आपको सेल कर देना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। क्योंकि 3 चीजें स्टॉक मार्केट के अंदर होती हैं कि या आप बाय कर रहे होते हैं, या आप सेल कर रहे होते हैं, या आप होल्ड कर रहे होते हैं, या आप सब कुछ सेल करके एग्जिट करते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन की बहुत ओवर प्राइसिंग हो गई, या मेंटेन कर रहे होते हैं पोजीशन को, वॉच एंड सी कर रहे होते हैं। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए सबसे पहले बाइंग सेलिंग आना अच्छे तरीके से जरूरी है। उसके बाद मंथली जितना पैसा आपने सेव करना है वो आपने एंट्री कब डालनी है और कैसे डालनी है। तो बेस्ट वे किसी भी बंदे के लिए यह है कि वो हर क्वार्टर के बाद कंपनियों की लिस्ट जो है वो या तो खुद वैल्यूएट अगर कर सकता है तो खुद वैल्यूएट करे, अगर उसने बड़े सरमाए पे जाना है, लॉन्ग टर्म जाना है, या वो किसी एक्सपर्ट से 1-on-1 सेशन ले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा एक सब्जेक्ट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बगैर आप जिंदगी में एक खास लेवल से आगे नहीं बढ़ सकते। कोच की गाइड की जरूरत होती है और कोशिश ये होती है कि पोर्टफोलियो को लोएस्ट लेवल के ऊपर एंट्री की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी रिटर्न्स, आपकी सेविंग्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा आए। सो बेसिकली ये जो हम इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं, रिटायरमेंट प्लान की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म, ये हर इंसान की ज़रूरत है। स्टेट प्लानिंग, आपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे आपने वेल्थ मैनेजमेंट करनी है, कैसे वेल्थ मैनेजमेंट का प्लान बनाना है, ये लग्जरी नहीं है, इंसान की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग ऐसा सीखना चाहते हैं अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी रिटायरमेंट प्लान को, अपनी पेंशन फंड को ज़्यादा लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए कि आपको ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना आए, तो आप हमारी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। अपकमिंग हमारी वर्कशॉप जो है वो 2 मार्च को भी आ रही है। और 033642422346 या 033342422346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या आप jawadhafiz.net के ऊपर जाकर वहां से भी आप फॉर्म फिल करके उससे रब्ता कर सकते हैं। तो ज़रूर जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, इमेजिन कि एक बंदा 20 साल की उम्र से सिप करना शुरू करता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करता है, लेकिन सिर्फ ये बोलने से नहीं है, इसकी भी एक मेथडोलॉजी है। हम इस बात पे तो तैयार हो जाते हैं कि केजी से लेके मैट्रिक करने तक अगर एक बंदा 5,000 रुपया भी फर्ज करे महीने का खर्चा, वैसे तो आज तक 5,000 रुपये के खर्चे में कोई बंदा सरवाइव स्टूडेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर 5 लगाएं भी तो 60,000 रुपया भी अगर वो साल का खर्च कर रहा है तो मैट्रिक तक उसने 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया खर्च किया। फिर उसने कॉलेज के अंदर जो है कंपेरेटिवली 10,000 आप लगा लें तो 2.5-3 लाख रुपया कॉलेज में खर्च किया। तो यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटियों की फीस तो जाने दें, वरना तो 35-40 लाख रुपया महीने से कम नहीं है। अगर 4 साल का कोर्स है तो 48 लाख रुपया वहाँ खर्च किया। तो एक बंदा अपनी जिंदगी में 60-70 लाख रुपया खर्च करने के बाद इस काबिल हुआ कि 25,000 की नौकरी बने। और करोड़ों के पोर्टफोलियो मैनेज करते हुए आप लोगों की हवा टाइट हो जाती है,
6,000 रुपया खर्च करते हुए या 15,000 का सेशन लेते हुए। लेकिन जब आते हैं तो 40-40 लाख का खैर से नुकसान करके मेरे पास आते हैं और फिर रोते हैं, सर धुनते हैं कि काश पहले गाइडेंस ले लेते। मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग गाइडेंस लें ना लें, ये आपकी जिंदगी या आपका मसला है। मैं तो सिर्फ अपना होना आप लोगों को बता रहा हूँ। जो लोग आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आए। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। ये हाईली क्वालिफाइड आदमी हैं, डॉक्टर हैं। देखें जी, आपने वर्कशॉप ली और वर्कशॉप लेने के बाद आपने थोड़ी सी चीजें दाएं बाएं खुद करने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है आपको रियलिटी चेक भी जमाल भाई आ गया होगा। जी सर, बिल्कुल मुझे अच्छा समझ आया, इसीलिए टाइमली मैं वापस आपके पास हाँ, आया गाइडेंस आपको ये लेने। बात समझ आ गई है कि पैसे आधे हो जाएंगे। ये अभी प्लस प्लस में है, अभी प्रॉफिट में है, लेकिन अगर ये समझदारी से ना चलते तो लॉस में आते इंसान को देर नहीं लगती। तो मैं तो लोगों को समझा सकता हूँ, कह सकते, देखिए ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। लेकिन अगर कोई काम करना ना आए, अगर मैं आज बैठकर, देखिए मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, 40 से ज्यादा ममालिक में गया हूँ, 70 से ज्यादा लोगों को, मुल्कों में मैंने लोगों को ट्रेन किया है। इस वक्त मैंने 60,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर दिया। अब मैं जाके ये कहूंगा जी मैं क्रेन चला सकता हूँ, तो मैं तो बिल्डिंग गिरा दूंगा, किसी की जान ले लूंगा, क्योंकि मुझे पास मतलूबा ट्रेनिंग नहीं है। मैं कहूँ जी मैं टैंक चला सकता हूँ, मैं अपनी फौज पे शायद गोला दाग दूं। कोई भी काम, मैं कहूँ बंदूक चला लूं बगैर ट्रेनिंग के, मैं हो सकता है अपने ही पैर में ही अपने किसी प्यारे को मैं गोली मार दूं हादसाती तौर पे। तो ट्रेनिंग के बगैर आप दुनिया में इस तरह सरवाइव नहीं कर सकते। ये जितने भी ब्रोकर हैं, आप ये समझते हैं ट्रेनर है। बिल्ले को अगर आप दूध की रखवाली पे बैठाएंगे, ये वीडियोस जितने दर से बना रहे हैं, कोई टेक्निकल की कहानियां सुना रहा है, कोई कह रहा है मैं मुफ्त में पैसे बनाता हूँ, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, ये सब पंप एंड डंप में शामिल हैं। मार्केट मेकर, मार्केट मूवर से इनको पैसा मिलता है। ये उन कंपनियों को, आपको जब वो बेच रहे होते हैं कहते हैं खरीद लो, जब वो खरीद रहे होते हैं आपको कहते हैं बेच दो। आगे आपकी अपनी मर्जी है, आप अपना नफा नुकसान देख लें। हमारे शागिर्द हैं, आप ये देख रहे हैं, इनको 1 महीने में रियलाइजेशन हो गई, इन्होंने खर्चा निकाल लिया, वर्कशॉप का खर्चा भी निकाल लिया, और इनको ये समझ आ गई कि बेउस्तादा जो है उसकी खैर नहीं है इस काम में। तो काम अच्छा है, आप अच्छे नहीं हैं। मैं ये कहूँगा जी मैं ट्रैक्टर का इंजन खोल के बैठ जाऊं, या मैं किसी गाड़ी का, मर्सिडीज का मैं इंजन बना लूँ कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, तो मैं नहीं बना सकता। मतलूबा ट्रेनिंग से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। ये जो आप समझिए कि आप जो है 6 लाख में या 10 लाख में मैट्रिक करते हैं, और फिर 4 लाख में, 3 लाख में एफएससी करते हैं, और फिर 40 लाख के अंदर आप जाके 50 लाख में ग्रेजुएशन करते हैं, तो ये आप इतना अरसा सीख रहे होते हैं। उसके बाद आप स्मार्टली सीख लेते हैं, आप पढ़े लिखे होते हैं तो आप जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन 4-6 सेशन, 8-10 सेशन में, एक आधी वर्कशॉप लेने में आप बहुत बेहतर हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने सरमाया कितना लगाना है। अगर तो आपने 20-25 हज़ार की, 50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए एक वर्कशॉप काफ़ी है। अगर आपने एक प्लान बना के अपनी वेल्थ जनरेट करनी है, रिटायरमेंट प्लान करना है, फिर आपको फ्रीक्वेंटली कुछ सेशंस की ज़रूरत है, कुछ वैल्यूएशन निकालनी सीखनी चाहिए, कुछ टेक्निक्स सीखनी चाहिए। तो आपने जो कुछ वर्कशॉप में सीखा था, आज उससे अलग बढ़ के कुछ चीज़ें सीखी खान साहब आपने? जी हाँ सर, मैंने आपसे आज बहुत अच्छी गाइडेंस ली और बहुत सीखा, मौका मिला। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।